देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 17। सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस। ठीक है, हमारा वही चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो अर्ली ह्यूमंस आज हमारा सब टॉपिक क्या है? अर्ली ह्यूमंस। तो उसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं टूल्स पे कि टूल्स का क्या मतलब होता है और क्या पहले के ज़माने में क्या टूल्स का उनका क्या मतलब था और हमारा क्या मतलब है। On the basis of artifacts food found by the archaeologists, we come to know that peoples made and used tools of stone, wood and bones। तो पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग जो थे वो मतलब बनाते थे। मेड मीन्स बनाना और यूज्ड मीन्स यूज़ करना। टूल्स को कैसे यूज़ करते थे? स्टोन्स का यूज़ करते थे या फिर वुड का या फिर बोन्स का। सम ऑफ दीज टूल्स वेयर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन्स। को इनमें से जो कुछ टूल्स थे वो क्या काम आते थे? कट मीट को कट करने में और बोन्स को कट करने में। स्क्रैप बैक मतलब कि ट्री को करने में एंड हाइड एनिमल्स स्किन। तो चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट्स को काटने में या फिर रूट्स को काटने में ये हेल्प करते थे। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रॉक पेंटिंग, मतलब कि वॉल्स पे जो पेंटिंग होती थी उसके बारे में बताया गया है। मैनी ऑफ द कर्व्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि बहुत जो पहले के ज़माने के लोग थे वो क्या पेंटिंग कहाँ पर करते थे? वो पेंटिंग करते थे वॉल्स पे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर मतलब कि लोगों ने कहाँ पर अभी भी आपको पता है कि वहाँ पर वॉल्स में पेंटिंग हो रखी है, तो वॉल्स में मतलब पेंटिंग क्या वह जैसे अभी मैं आपको नीचे दिखाती हूँ ऐसे चित्र बनाते थे वो। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है कि ये अभी भी मध्य प्रदेश और साउथर्न उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉ विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। मतलब इन्हें ये जो पेंटिंग कर रखी है एकदम एक्यूरेसी से कर रखी है, वैसे नहीं कि कचरा करके रख दिया, नहीं, ये बहुत ही स्किल के साथ और एक्यूरेसी के साथ कर रखी है। जस्ट अ मिनट, यस, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। ठीक है, तो पहले के ज़माने में फायर होती थी नहीं ना, हम अब तो बहुत जल्दी से मिल जाते, लेकिन पहले के ज़माने में कैसे होती थी? ट्रेसेस ऑफ ऐश हैज़ बीन फाउंड इन कुन्नल क्रेव्स। दिस सजेस्ट दैट, ऐश का मतलब होता है राख। ठीक है, तो दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। तो मतलब कि वहाँ पर हमें ऐश मिली है, मतलब कि हमें राख मिली। इसका मतलब इससे हम क्या सजेस्ट करते हैं कि यस, हाँ, वहाँ पर फायर, पहले के ज़माने में फायर थी और वो लोग फायर से फैमिलियर थे। Fire could have been used for many things as a source of light to roast meat and सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी देखो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता था। या वहाँ पर हमारे जो फायर है हमें कुछ बता रखा है कि इन इन चीज़ों में यूज़ होता था। जब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक सोर्स था लाइट का। पहले ट्यूबलाइट्स बल्ब ऐसे कुछ नहीं था, तो वो क्या करते थे? ऐसे आग जला के बैठ जाते थे। ये क्या हो गया? सोर्स ऑफ लाइट हो गया। रोस्ट मीट मतलब कि मीट को पकाने में हेल्प करता था, क्योंकि पहले के ज़माने में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या होता था? पहले के ज़माने में सब खा लेते थे लोग। उसके बाद क्या है? टू स्केयर अवे एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स को डर लगे। अभी भी अगर आप जंगल में जाओ रहने के लिए तो क्या करते हो? आग जला लेते हो कि यहाँ पर एनिमल्स नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे इंसान है। ठीक है, उसके बाद क्या है? साइट्स। साइट्स क्या होता है? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर जो पहले हमारे से पहले रहते थे उनका क्या है? कुछ बचा हुआ है, जैसे कोई टूल्स बचे हुए। हमें कैसे पता चला कि वो टूल्स ये वाले यूज़ करते थे? हमें कैसे पता चला वो पेंटिंग ऐसे बनाते हैं? हमें कैसे पता चला कि वो फायर, उनको फायर के बारे में, आग के बारे में पता था या नहीं पता था? तो उन्हें हमें इस तरीके से पता चला क्योंकि वो कुछ ना कुछ छोड़ देते। जैसे कि यहाँ पर क्या छोड़ी उन्होंने? ऐश छोड़ के हमें पता चल गया यस उन्हें फायर के बारे में पता था। और फिर यहाँ पर
टूल्स उन्होंने छोड़े अपने, तो हमें पता चल गया कि ये बोन्स और स्टोन्स और वुड से अपने टूल्स बनाते थे। और रॉक पेंटिंग का तो भाई पता ही, वॉल पेंटिंग का तो पता ही चल गया क्योंकि वॉल्स पे उन्होंने पेंटिंग कर रखी थी। और रॉक पेंटिंग भी कह सकते हैं क्योंकि ये रॉक पे भी कर देते, कोई भी पत्थर मिल जाए इन्हें बड़ा सा, वहाँ पर भी ये पेंट कर देते थे। उसके बाद क्या है, दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। क्या करते थे, ये बनाते थे, यूज़ करते थे, और अब ये जब वो मर गए तो उसके बाद ये हमारे लिए रह गया है। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यह अर्थ के सरफेस पे भी पाया जा सकता है, बट अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, वाटर के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट वर द मटेरियल यूज्ड बाय हंटर गैदर टू मेक देयर टूल। तो हमने अभी ऊपर देखा था, देखो अगर आपने लिखना हो तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि कौन कौन से टूल्स थे, स्टोन, वुड एंड बोन्स। और अगर आपको एकदम अच्छा क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, फर्स्ट वाले का आंसर आपका हो जाएगा यस, हाँ, फर्स्ट वाले का आंसर है हंटर्स गैदर्स यूज्ड वुड, डियर हॉर्न्स और फिर बोन्स एंड स्टोन्स टू मेक देयर टूल्स। दे यूज्ड दीज टूल्स फॉर हंटिंग, टेरिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, लेट्स सी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइट। साइट का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पर देखें तो अगर हमने वर्कशीट में जैसे पढ़ा है, यहाँ पर भी वही लिखा है, बस एक सिंपल मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। अगर आपने वो लिखना है तो वो लिखो, वरना वर्कशीट में से भी लिख सकते हो कि वो हमारी एक प्लेस है जहाँ पर रिमेन थिंग्स रह जाती हैं, ये सब चीज़ें और हम जो हमें मिलती हैं। तो अगर आपने यहाँ से लिखना है यहाँ से लिख लो, वरना ये रही आपकी डेफिनेशन। द डेफिनेशन ऑफ अ साइट इज़ एन एरिया वेयर समथिंग इज़ बिल्ट और टू बी बिल्ट, मतलब कुछ बन रखा है या बन रहा है, बनेगा। और अ लोकेशन वेयर अ हिस्टोरिक और इम्पोर्टेंट इवेंट टुक प्लेस, जहाँ पर कुछ हिस्ट्री में हो चुका है या फिर कोई अच्छा इवेंट होने वाला है। अब थर्ड क्वेश्चन, इन विच वे द हंटर गैदर यूज्ड फायर। कैसे, मतलब वो फायर का यूज़ करते थे। तो क्यों हंटर गैदर यूज़ फायर फॉर द पर्पज़ लाइक अ सोर्स ऑफ लाइट। वो क्या करते थे, उनके लिए एक सोर्स ऑफ लाइट थी। पहले बल्ब वगैरह वो कुछ नहीं होती थी, ट्यूबलाइट्स कुछ नहीं होती थी। और कुक करने में मीट को, और अ वे टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स है, जंगल के जो वो हैं एनिमल्स है, वो उनसे दूर रहे, उन्हें मतलब कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए। तो यहाँ पर आपके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और साथ में वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो में मैं आपका नाम लूँ, तो आपने सिंपल 3 स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लाइक करना है इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कमेंट में लिखना है डन मैम विद योर नेम। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीक की वर्कशीट में आपका नाम ले लूँगी। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीक में।